हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। देखिए, आज जो अपन देखने वाले हैं वो है बच्चे द्विपद गुणांकों पर आधारित श्रेणियों का लेक्चर नंबर 2। और इसमें अपने को ये याद रखना है कि पहले 3 वीडियोज में मैं जेई मेंस तक कवर करूंगा और वो जेई एडवांस में भी काम आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं। और एक 4th वीडियो होगा जिसमें अपन जेई एडवांस तक जाएंगे, तो वो तो एकदम फुल पेक जेई एडवांस का वीडियो होगा और वहां से बहुत बार क्वेश्चंस आया। अगर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया तो वो वहीं से आया, तो वो अपन करने वाले हैं 4th वीडियो में। अब तुम बोलोगे सर इन्हीं पे 4 वीडियो बना दिए। देखो, पहली बात आपको समझना चाहिए कि ये जो चीज है श्रेणियां केवल 2 लेक्चर में कंप्लीट हुई है। मतलब एक लेक्चर 1.5 घंटे का, तो 2 लेक्चर 3 घंटे का, तो चारों वीडियो मिला के ये 3 घंटे होंगे, तो मतलब 2 लेक्चर। और अगर आपको इस लेवल तक जाना है ना, तो 2 लेक्चर से पहले कोई खत्म कर दे तो बता देना। एकदम बेसिक से एडवांस, एडवांस का भी एडवांस लेवल जाना है तो इससे कम टाइम में कहीं पॉसिबल नहीं है। बाकी अब तुम बोलोगे सर अच्छा सर ऐसा क्या एक लेक्चर में सभी हो जाता है? बिल्कुल एक नहीं, मैं 30 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगर मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको पहले से आता हो तो मैं एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा सर। पर वो यहाँ पे क्या है कि सबको समझ आए, एकदम जीरो जीरो समझते ना, उससे आईआईटी हीरो। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस से आपको देखना पड़ेगा इनको। और अगर आप देख लेते हैं तो चाहे जेई मेंस वाले, जेई एडवांस वाले जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाए। तो बिना बकवास करे शुरू करते हैं। और शेर बेर करते हैं कि नहीं रे, या बंद कर दें? नहीं यार, आजकल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब उम्मीद से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है आजकल, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऐसे ही शेयर करते रहें, तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आते रहेंगे। और आने वाले टाइम में अगर आप इसी टाइप से शेयर करोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी अपन ला पाएंगे। ठीक है क्या? क्योंकि देखो वो आपके हाथ में, अब भी फिजिक्स केमिस्ट्री लाओ तो वो प्योरली आपके हाथ में। अगर आप यही चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियोस को शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करते रहें, लाइक कमेंट। क्लियर है क्या? तो ये भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं है मैं कुछ लाके अरे बोला। और ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ इस चैनल पे जो भी आएगा वो चीज एग्जैक्ट क्वालिटी, एकदम शानदार क्वालिटी की आएगी, अदरवाइज तो नहीं आएगी। हाँ, तो देखिए, निम्न का मान ज्ञात करें। और अभी तक अपन लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे आपको बता दूं मैं। इसका वैल्यू निकाल रहे थे अपन, इसका वैल्यू निकाला था ना भाई, आर को हटा दो ऐसे ले आओ। फिर अपन ने इसका भी वैल्यू निकाला था -1 की पावर आर, इसका भी वैल्यू निकाला था, इसमें भी वो आर ही हटाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ये हो ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये बात क्लियर है क्या? और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, ये कब आता है, मतलब ये दुनिया में कब आता है? जब एक टर्म प्लस का, एक टर्म माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ऐसा जब चल रहा हो तब इसका -1 की पावर आर आता है। ये तो पता होगा आई थिंक, नहीं? तो अच्छे से देख बच्चे। और आप देखिए भाई, यहां पे एकदम बेसिक से शुरू किया था। पिछले 2 लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे हो तो ही ये समझ आएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझ आएगा। हाँ, तो इसका लिखो, इसका मुझे ये समी तो निकालना है। अरे ये समी तो होता है, तो ये मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म क्या होगा? तो देखिए बच्चे, 20CR, बहुत ध्यान से देखिए, इसको तो अपन हमेशा ही आर रखेंगे। 20CR, क्या ये बात क्लियर है? 20CR। दूसरी बात ध्यान से सुनो, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ये देखो चल रही ना, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है, यहां 41 है। तो ये 3, 5, 7, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस देखो 1 भी है यहां, 1, 3, 5, 7 में एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे इसका जब जनरल टर्म लिखना होगा तब मैं करूंगा 3 से स्टार्ट, 3, 5, 7। क्यों? क्योंकि आर का मान 1 रखने पे ये आता है। मतलब तो इसके साथ जो सीरीज चल रही है उसका फर्स्ट पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है? ये
तो प्रथम पद इसको लेंगे 3 को, ध्यान दे क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें अपन ने r लिया है, तो इसमें r का मान 1 रखने पर ये आ रहा है, तो मतलब इसको लेंगे, तो इसका जनरल टर्म अब समझ में आ गया होगा, क्या होगा 3 + r - 1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो ये 2r+1 आ गया, तो 2r+1 समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये 2r+1, भाई तुम r का वैल्यू पुट करना शुरू करो, r का वैल्यू 0 पुट करो, ये आ जाएगा, 1 पुट करो, ये आ जाएगा 3। अब ये एक प्लस माइनस और चल रहा है, तो इसके लिए देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ऐसा जब भी हो तब -1 की पावर r, बस कंफर्म कर लेना, ये लिख रहे हो तो कंफर्म कर लेना कि 0 डालने पे देखो इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 डालने पे इसका मान कैसा आ जाएगा माइनस, तो ये आ रहा है, तो ये तो वापस आप डाल के देख लो, यहां पे r कहां है, r = 0 to 20, r का मान कहां से कहां है, 0 से लेके 20 तक है, तो ये इसका जनरल टर्म आएगा। क्या ये बात, इस जनरल टर्म में कोई भी परेशानी नहीं हो, अरे बहुत खतरनाक चीज है ये, वैसे खुद से लिख के देखो तब समझ में आएगा, तो बहुत अच्छे से मैंने पूरा बताया है, फिर नहीं समझ आया वापस जाओ वहां से देखो कि क्यों ये 2r+1 आया है, बाकी चेक करना बहुत आसान है ना। तो अब अपन करते हैं इसका सम, तो इसका सम लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका सम लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा लगाना पड़ेगा, तो ये सिग्मा r = 0 to 20 इंटू 2r+1, देखो मैं अलग अलग कर देता हूं, 2r को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2r इंटू 20cr इंटू -1 की पावर r, प्लस देखो 2r से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक यहां 1 है क्या, तो 1 से तो 20cr इंटू -1 की पावर, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ये होगा। अब अपने को वैल्यू निकालना है तो इनका, अब इसके सिग्मा भी अलग अलग हो जाएगा भाई, ये यहां पे सिग्मा लगा दो, इसको सिग्मा r = 0 से 20, सिग्मा भी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैंने सिग्मा लगा दिया। तो अब बोलो बच्चे, अब बोलो बच्चे क्या करोगे तुम, यहां पे क्या करोगे, r इस r को टपकाना पड़ेगा, तो एक r बाहर निकाल लो, तो सिग्मा r = 0 से 20, और ये क्या है 2 इंटू r इंटू 20/r, और ये 19cr -1, और ये -1 की पावर r है, और प्लस ये देखो आप कल करके आए हैं ना लास्ट लेक्चर, तो इसका वैल्यू 0 आएगा क्या, कैसे आएगा 0, 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर 20 है, ये देख लो 1 प्लस ऑफ -1 की, देखो अरे कल ही बताया था ये मैंने, n20cr इंटू -1 की पावर r, ये तो यही है ना बच्चे कि ncr इंटू x की पावर r क्या होता है, ये 1 + x की पावर, याद आया, तो इसलिए ये हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो r से r कट गया है, 40 बाहर आ गया, सिग्मा r = 0 से 20, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, तो ये आएगा बच्चे, देखो या तो वैल्यूज पुट कर लो या तो थोड़ा अच्छा देख लो इसको, तो ये 19cr -1 है, यहां r -1 है, तो मैं चाहता हूं यहां पे भी r -1 आ जाए, तो यहां पे -1 की पावर r -1 करते एक माइनस और कॉमन आ जाएगा, या देख बच्चे मैंने क्या किया, ये जो था इसमें से एक माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस बाहर ले लिया, तो क्या बचा -1 की पावर r -1। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि यहां और यहां सेम हो जाए। तो अब अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो, इसलिए मैं इसका लिखना शुरू कर सकता हूं, या तो अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो गौर से देख बच्चे इसको, ये क्या है, ये ऐसा ही है, देखिए 19cr -1 और -1 की पावर r, तो ये क्या हो जाएगा, और इसके पूरे टर्म्स आ रहे हैं, के पूरे टर्म्स आएंगे, 0 रखो, 0 रखने में माइनस तो वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 1 रखोगे तो nc1 इंटू ये माइनस का हो जाएगा, अच्छा नहीं nc0 माइनस का, जब r का वैल्यू आप 1 रखोगे, 0 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, उसको तो अपन हटा देंगे, जब r का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 19c0 आएगा, और जब r का मान 1 तो ये प्लस आएगा, फिर ये 19c1 आएगा प्लस 19c2 आएगा, भाई वैल्यू पुट करना हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस प्लस प्लस, लास्ट में 19c19 माइनस का देगा। तो ये तो देखो 0 से लेके पूरा है, तो इवन वाले बराबर ऑड वाले हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो पहले से ही 0 था, ये 0 हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देख ले, इवन वाले बराबर ऑड वाले, या फिर इसको आप ऐसे भी करके कर सकते थे
कैसे करके कि इसको लिख देते हैं 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर 19, यही चीज है। क्लियर है क्या? तो ये 0, तो इसलिए ये आ जाएगा -40 इंटू 0 प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर है बच्चे 0। पर अब ऐसा भी मत बोल देना कि ऐसे जो भी आएंगे सबका 0 आएगा ना, ये इसका नाम IIT, ऐसा नहीं है इनका सबका ही आंसर 0 आएगा। ठीक है क्या ये बात? तो इसको करो अच्छे से करो, और इसका ये याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जनरल टर्म लिखा, सिग्मा लगाया, खत्म। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो ये एक और उससे भी बेहतरीन, तो इसका भी जनरल टर्म सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म क्या होगा बच्चे? जनरल टर्म होगा इसका 20CR। ठीक है, 20CR। इसके बाद में ये एक सीरीज चल रही है 135, तो 135 वाले का क्या होगा? 2R-1। भाई 135 का लिख लो, 135 इसका लिखोगे तो 2R-1 आ जाएगा। दूसरी सीरीज चल रही है 357, तो इसका क्या आएगा? 2R+1 आएगा, और इसका 2R-1, तो ये 2R+1। क्लियर है क्या? तो और एक और चल रहा है प्लस माइनस, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो उसको देखो -1, क्या अगर अपन -1 की पावर R लिख देंगे तो ठीक है, या कुछ और करना पड़ेगा? अगर आप -1 की पावर R लिख देते हो और ध्यान से देखते हो, तब आपको समझ में आएगा कि R का वैल्यू 1 रखने पे तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। -1 की पावर R से तो जब आप R का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ माइनस का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ये करना पड़ेगा अपने को R-1। क्या करना पड़ेगा? R-1। ये बहुत ही अच्छी स्टेप है, ध्यान से देख लो बच्चे। और क्वेश्चन काफी टफ है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। तो ध्यान दें, पहले अपने को ये स्टेप्स लिखने हैं, उसके बाद में ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अपन इसको देखते हैं। तो इसको देखो 4R², एक तो वही पहले मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, 4R² इंटू 20CR। 4R² -1 हुआ तो इसको एक कर दिया, और एक क्या आ रहा है अपना? एक आ रहा है -1 इंटू 20CR। भाई ये तो 4R² -1 आया, तो ये 20CR इंटू -1 की पावर R-1, ये हो गया। अब अपने को इसका सम निकालना है, तो सिग्मा लगाना है। सम निकालना है तो समेशन R बराबर, R का मान कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। देखिए बच्चे ध्यान से, R का मान 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? 20 तक। तो ये 4R² इंटू 20CR -1 की पावर R-1, और माइनस सिग्मा R बराबर 1 to 20, और -1 की पावर 20CR इंटू -1 की पावर R-, ये है ना। अब अपन करते हैं इसमें, तो R खत्म करना है, तो R बाहर निकालो। तो R बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? R बराबर 1 से 20, एक R बाहर निकालोगे 4 इंटू R से R कट जाएगा, तो 20 इंटू यहां पे बचेगा एक R, यहां पे एक R बचेगा, और यहां पे बचेगा 19CR-1, यहां पे बचेगा 19CR-1 इंटू -1 की पावर R-1, और माइनस इसको लिखना शुरू कर देते हैं। लिख लो या वैसे बना लो, एक ही बात है, पर लिखना ज्यादा बेटर होएगा मेरे हिसाब से। तो देखो बच्चे, या तो बना ही लेते हैं, इसमें से एक माइनस बाहर ले आते हैं, तो इसमें से एक, चलो एक अपन स्टेप वाइज ही लाते हैं। तो एक माइनस बाहर और ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा प्लस, और यहां क्या हो जाएगा? सिग्मा R इक्वल टू 1 to 20CR इंटू -1 की पावर R। तो अपन क्या चाह रहे थे? ये बने, मतलब यहां जो है वो ही यहां बने। तो अब देखो बच्चे, अब इस R को फिर से हटाना है मेरे को। भाई यही तो आया, एक R कॉमन लिया तो 40 20 इंटू R। अब इस R को हटाना है, तो ये R इसी से हटेगा, तो इसलिए यहां पे जगह छोड़ी थी मैंने R-1 प्लस 1। समझ पा रहे हो? R-1 प्लस 1 कर दो, सो दैट अब अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा 80। R बराबर 1 to 20 इंटू, देखो एक तो R-1 इंटू 19CR-1 इंटू -1 की पावर R-1, और एक आ जाएगा प्लस का 80, ये 1 वाला, R बराबर 1 to 20 इंटू 19CR-1 इंटू -1 की पावर R-1, और प्लस ये का वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू ही बता दो मेरे को। इसका वैल्यू अगर देखो बच्चे, सबके सब टर्म्स होते तो इसका वैल्यू कितना होता? इसका वैल्यू कितना होता? 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर 20 होता।
इसका पूरे का वैल्यू कितना होता, ये 0, पर इसमें एक टर्म नहीं है तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। कौन सा नहीं है, 0 वाला। क्या बोल रहा हूं, 0 वाला टर्म नहीं है, तो वो आता तो क्या आता, 20C0, यही आता क्या, इंटू ये भी 1 आ जाता, तो इसका वैल्यू ये आएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो r-1 कॉमन लो तो ये भी कट जाएगा, तो 18 इंटू 19 सिग्मा r बराबर 1 to 20, और फिर क्या बचेगा, बच्चा 18CR-2, और ये है -1 टू पावर r-1। देखो यहां पे r-2 आ गया, तो यहां पे r-1 है तो इसको भी r-2 कर दो और एक बाहर ले आओ। और इसकी बात करते हैं, इसकी बात तो सीधा सीधा ये कितना 80 इंटू, देखिए बच्चे ये क्या है, यहां पे जो है वही यहां पे, तो ये आ जाएगा 1, देखिए बच्चे 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर कितना आ जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से देखो, इसको होल पावर 19 आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, प्लस ये आ जाएगा 0 - 1। तो अब अगर अपन देखेंगे तो ये -80 इंटू 19 इंटू, अब ये इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसका है बच्चे, 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर 18 है। गौर से देख लेना, एक तो देखो जब वह पुट करोगे तो वो आएगा, बाकी ये आएगा, प्लस ये 0 आ गया और -1, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 0 हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 और -1, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 -1, दैट इज -1। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको आंसर इसका लाना पड़ेगा। और देखो बच्चे, अब अगर आप फॉर्मूले याद करे होते तो शायद ये क्वेश्चन नहीं होता आपसे। तो सबसे पहला एम जनरल टर्म निकाल लो, उसके बाद में सम, और सम निकालने का एक ही मूल मंत्र है, आर को हटा दो, जहां भी आर दिखे उसको हटा दो, आर दिखे उसको हटा दो। क्या ये बात क्लियर है? तो बहुत अच्छे से ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में यहां जो भी लगा ना ये बकवास, ये केवल इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ भी नहीं लगाए। इस फॉर्मूले को अपन जानते हैं क्या, इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ भी नहीं लगा यहां जो भी किया। बस याद ये रखना, यहां पे और यहां पे ये सेम होना चाहिए, मतलब यहां x की पावर बोल दो, यहां आ रहे तो यहां पे भी आर होना चाहिए, और ये सभी टर्म्स आने चाहिए। तो यही केवल यूज हुआ। हो सकता है बहुत भयानक दिख रहा हो ये आपको, पर अगर आप ध्यान से करोगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता। अब चलते हैं अपन इसमें। अब यहां पे भी एक मैंने फिर से क्वेश्चन लिया है, ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो ये है बच्चे हाफ सीरीज वाला। तो अब इतना काफी है मेरे हिसाब से, अच्छे से कर लो बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो। तो हाफ सीरीज वाले में मैंने क्या लिखा था कि पूरे लिख लो, 20C0 - 20C1 प्लस 20C2। हाफ सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे लिखने ही पड़ेंगे। क्या माइनस माइनस प्लस 20C9 प्लस 20 नहीं माइनस का 20C9 प्लस का 20C10 माइनस का 20C11 प्लस का 20C20। तो इसका वैल्यू तो 0 ही आता क्या? देखो बच्चे ये प्लस माइनस होके 0 ही आता ना ये तो, और ये तो बताइए अपने को कि इवन वाले माइनस ऑड वाले तो ये तो 0 ही आना था। ये मैंने पूरा क्यों लिखा है, देखो बच्चे मैंने एक आपको बहुत अच्छा रूल बताया था कि अगर हाफ सीरीज आधी सीरीज के बारे में बात करें तो पूरे लिख लो। फिर एक प्रोसेस बताया था कि इसका और इसका ये दोनों सेम है क्या, ये और ये सेम है क्या, कैसे? अरे इसको लिख लो, इसको यार इसको क्या बात कर रहे हो, 20C(n-r), दिस माइनस दिस तो नहीं, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो इसलिए अगर मैं यहां तक s मानू तो ये भी s है क्या? क्या बात करा, अगर मैंने इसको s माना है तो ये भी s है। क्यों? अरे ये 20C0 ये 20C0 के बराबर है, तो ये इधर और इधर से सेम होते हैं, इसलिए इतने इतने तो ये सेम हो गए और ये बच गया। तो मतलब क्या आ गया अपना पास, s प्लस s 2s प्लस 20C10, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो s का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/20C10। ठीक है, अब अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर तो ये होगा ना बच्चे, अपना आंसर क्या होगा बोलो? अपना आंसर तो अपने को तो यहां से यहां तक का सम चाहिए ना,
तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा s प्लस s में क्या जोड़ना पड़ेगा 20c10। तो s है -1/2 इंटू 20c10 और प्लस 20c10 कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 1/2 प्लस का हो जाएगा ये। भाई ये तो उम्मीद करता हूं पता चल गया होगा, ये जी मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दे बच्चे, जो चीजें मैंने बताई थी कि हाफ सीरीज आए तो कैसे डील करना है, तो वो ऐसे डील करना। क्लियर है क्या? तो ये प्लस माइनस वाला यहां पे ले लिया है अपन ने, कोई दिक्कत कैसी भी तो नहीं। तो टिल नाउ अभी तक बच्चे मैंने केवल एक टाइप की सीरीज करी है। अभी तक अपन ने क्या किया है, अभी तक जो अपन ने किया है वो ऐसा किया है कि किसी का ऐसा आ रहा ना AR³ BR² CR प्लस D इंटू NCR, इस टाइप के प्रॉब्लम्स, और यहां पे कुछ ऐसा भी आ जाए तो वो भी क्लियर। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स अपन ने टिल नाउ किए, और ये सबसे बड़ा परेशान बच्चों को करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अपन ने अभी तक किए। अब अपन चल रहे हैं टाइप 2 की क्वेश्चंस में। टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे। अब अपन चल रहे हैं टाइप 2, बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज। बाइनो मतलब देखो याद रखने कुछ नहीं है, बाइनो ज्योमेट्रिक मतलब एक तो बाइनोमियल चलेगा और एक ज्योमेट्रिक मतलब क्या चलेगा बच्चों, क्या चलेगा, जीपी चलेगा। मतलब एक तो बाइनोमियल वाले होंगे, एक जीपी होंगे। ये बाकी याद वाद कुछ नहीं रखना है। इसका आंसर निकालना है ना मेरे को, इसका आंसर निकालना है तो मैं एक ही सेकंड में निकालूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, तो थ्योरी में जो शुरू में 3 पॉइंट लिखाए थे वही है। अब कोशिश करो कुछ भी नया नहीं है इसका आंसर निकालने की। तो ए तो कॉमन लोगे, ये तो तुम्हें दिख जाएगा NC0 प्लस NC1 इंटू R⁴ प्लस NC2 इंटू R²। तुम अपने आप ही मुझे आंसर बता दोगे इसका, तुम अपने आप ही मुझे इसका आंसर बता दोगे। क्या है, अरे ये क्या सिग्मा NCR इंटू R⁴, भाई यहाँ पे R2 कैंसिल एक जैसे होते हैं। बाकी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ये क्या है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ये तो वैसा ही है सर, ये तो NC0 प्लस NC1 x⁴ प्लस NC2 x⁴ ऐसा ऐसा। इसका आंसर क्या होता है 1 प्लस x⁴n। तो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या 1 प्लस R का होल पावर n। तो ये भी एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया, ना कि कोई फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। आप देखो और आंसर निकालो। आप तो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो इसको और आंसर निकालो। हाँ तो अब चलते हैं अपन, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, गौर से देख लो। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका अगर अपन जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म, अगर इसका जनरल टर्म लिखें तो क्या आ रहा है बच्चे, 14CR, 14CR मतलब आर ही रखेंगे अपन यहां। और फिर क्या आ रहा है, देखो ये 4⁴0 1 2 3, तो ये पहले 4⁴0 आ रहा है, फिर 4⁴1 आ रहा है, फिर 4⁴2 आ रहा है, प्लस 4⁴3 ऐसे ही आ रहे हैं ना आर। तो इसका आरएथ टर्म क्या होगा, तो ये है जीपी बच्चे, जीपी है तो इसका आरएथ टर्म क्या होगा a इंटू R⁴n-1। तो a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है 4 और वो n-1, तो ये 4⁴n-1 ये nth टर्म है। तो rth टर्म क्या हो जाएगा 4⁴r-1। तो यहां पे आ गया 4⁴r-1। देख बच्चे एक तरीका तो था, मैंने ये जीपी का सहारा लेके ले आया। बाकी दूसरा तरीका मुझे और तुम्हें बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि देखो 4 की पावर चल रही है, और ये 4 की पावर क्या है, जो यहां है उससे एक कम है क्या, तो जो यहां पे r है तो यहां क्या है r-1। तो ऐसे भी अपन ला सकते थे, ऐसे अपन ला सकते थे। तो अब है इसका सम, जनरल टर्म है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करें, सिग्मा लगा देंगे। r का वैल्यू कहां से 1 से शुरू हुआ है और कहां तक 14 तक, और ये 14CR इंटू 4⁴r-1। अब इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, अगर यहां r है तो यहां r ही चाहिए। तो इसलिए 4⁻⁻1 को बाहर निकाल लो। क्या बोला मैंने, 4⁻⁻1 को बाहर निकाल लो। अरे 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 समझ जाएंगे क्या कि सर 4 की पावर r को माइनस बाहर क्यों निकाल के लेके गए,
4 की पावर -1 को बाहर क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से बात की थी, अगर ऐसा आता है तो इसका आंसर होता है x + y की होल पावर n। और अपन ने यहाँ पे दो चीजें नोट की थी कि एक तो यहाँ r है तो यहाँ r होना चाहिए, और यहाँ r का वैल्यू 0 से r का वैल्यू n तक होना चाहिए। ये बातें नोट की थी क्या? अरे ये बातें नोट की थी क्या? तो इसका इससे कंपैरिजन करें तो आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि x का मान 1 है और y का मान 4 है। क्लियरली दिख रहा है ना? और बाकी इसको मैंने ऐसे भी आपको याद करवाया हुआ है, NCR इंटू एक्स की पावर r, तो ये क्या होता है 1 + x की पावर r। तो ये भी अपने को ध्यान में है, तो इसलिए इसको लिख देंगे, ये तो आ गया 1/4 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 + 4 का होल पावर 14, 1 + 4 का होल पावर 14। पर ये तो तब होता जब इसमें सब कुछ आया होता, इसमें एक टर्म नहीं आया है, कौन सा? 0 वाला। तो 14 से 0 इंटू 4 की पावर 0। देखिए बच्चे ये ध्यान से देख लो, इसको अगर ये पूरे आते तो ये आंसर आता, पर एक टर्म नहीं आया है इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अपना बच्चे? ये फाइनल आंसर अपना आ रहा है 1/4 इंटू ये 5 की पावर 14 और -1। तो ये इसका आंसर। क्लियर है क्या? तो ये पहले ही बता चुका हूं मैं, पहले ही बता चुका हूं, तो आंसर आना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके से। और अगर आप सूत्रों के पीछे जाएंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आपको लगे अभी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगे, बाकी आप कर लोगे आराम से। हाँ चलिए, तो ये वाला करते हैं। तो ये वाले में देखो बच्चे, ध्यान से देखो क्या करना है। तो इसको थोड़ा तो अच्छा लिखते हैं, 20CR इंटू 2 की पावर 2R + 3, और ये है सिग्मा R = 2 से 20। देख बच्चे, ये जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही है, NCR इंटू एक्स की पावर R टाइप का। तो इसमें क्या होता है, अगर यहां पे R है तो यहां पे भी R लगाना होता है। तो इसलिए इसको मैं कैसे मॉडिफाई करूं, 2 की पावर 2R + 3 को, 2 की पावर 2R + 3 को कैसे मॉडिफाई करें? तो इसको लिख दो 2 की पावर 2R इंटू 2 की पावर 3। मेरे को तो पावर में R लाना है क्यों? अब इसको लिख दो 2 की पावर 2 का होल पावर R, पावर पे पावर मल्टीप्लाई इंटू 2 की पावर 3, तो ये तो 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 की पावर R इंटू 8। इसको ऐसे मॉडिफाई क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को पावर में केवल R चाहिए था, तो इसलिए। तो इसकी जगह ये लिखो, तो ये आ जाएगा बच्चे क्या, R = 2 से 20 इंटू 20CR इंटू 4 की पावर R, और वो 8 तो बाहर ले जाऊं क्या? अरे इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 की पावर R इंटू 8, तो 8 को बाहर ले जाओ, और यहां 4 की पावर R। अब देखो बच्चे, 8 इंटू ये ऐसा ही है क्या? तो अगर यहां पे ये आता R = 0 से n, तो इसका आंसर क्या था, 1 + x की पावर n। अगर ये 0 से लेके n तक आता तो इसका आंसर ही आता, तो मतलब इसका आंसर आएगा 1 + 4 की पावर 20। बट ये तो तब होता जब यहां 0 होता, पर यहां 0 नहीं है, इसलिए वो टर्म माइनस होंगे। कौन से? 20C0 वाला। एक टर्म तो ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि R का वैल्यू 0 नहीं है यहां, और एक टर्म ये भी माइनस करना पड़ेगा, 20C1 इंटू 4 की पावर। तो ये दो टर्म आपको माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए आएगा 8 इंटू 5 की पावर 20 माइनस ये 1 और ये, तो ये 81 आ जाएगा। गौर से देखना बच्चे, गौर से देखना। तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते फॉर्मूले से। तो ध्यान रहे, मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको ऑब्जर्व करना है कि इस टाइप का दिख रहा है, खत्म खत्म, कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल ये वाला। अब ये वाला बच्चे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से करें, कुछ भी बिना गलती हुए। 10 मिनट है आपके पास, सबसे सुंदर क्वेश्चन है इसका। देख बच्चे, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक तो NCR इंटू 2 की पावर R प्लस एक आ रहा है R = 1 to n इंटू R² इंटू NCR।
यहां से तो आर को हटा, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखो अरे कितना आसान है, 1 + 2 की पावर n, इतना होता अगर यहां पे सभी टर्म्स आते तो, इतना होता अगर यहां पे सभी टर्म्स आते तो, ठीक है क्या, इतना होता। पर ये जीरो वाला नहीं आया है, इसलिए वो NC जीरो वाला इंटू 2 की पावर 0 वाला माइनस करना। प्लस अगर आपने ये याद किया है, अगर आपने ये याद किया है तो शायद आप इतना जल्दी लिख पाओगे nn+1 इंटू 2 की पावर n-1। तो ये इतना ही जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 3n-1 प्लस n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n। तो ये इतना जल्दी आ सकता था। अब बच्चे जिन्होंने मेरी तरीके से फॉलो किया है मेथड, तो उनके लिए थोड़ा सा एक टाइम, देखो कितने जल्दी इसको कर सकते हो तुम। एक n और r बाहर निकालो तो ये बचेगा r इंटू n इंटू n-1 CR-1, या एक n और r बाहर निकाला। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां n तो बाहर कर दोगे और इसमें करोगे r-1 और +1। क्यों, क्योंकि इस r को हटाना है तो यहां r-1 आना, तो r इंटू r-1 इंटू n-1। देखो बच्चे अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं लिख देता हूं यार एक बार, किसी को गड़बड़ ना हो जाए बस, है ना, n-1 CR-1। तो देखो बच्चे यहां पे क्या आ जाएगा, n इंटू इसको बाहर ले लो तो n-1 इंटू n-2 CR-2 प्लस ये n इंटू n-1 CR-। तो अब देख बच्चे यहां पे सिग्मा लगाना है अपने को, यहां पे सिग्मा r का वैल्यू कहां से डालना है, 1 से, तो 1 से डालोगे तो n इंटू n-1 इंटू ये तो पूरे ही आएंगे क्या, तो इसलिए ये 2 की पावर n-2 हो जाएगा, प्लस ये भी पूरे ही आएंगे तो इसलिए 2 की पावर। तो इसको अगर आप n इंटू 2 की पावर n-2 कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, n-1 प्लस 2, तो यही आ जाएगा या, अरे भाई यही आ रहा है ना। तो इसलिए वो भी बहुत ऐसे नहीं है, इतना जल्दी कर सकते हो, आपको इतना क्रिस्प है। तो इसलिए सही डायरेक्शन में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ होएगा, टाइम पे भी होएगा, बिना फॉर्मूलों के भी होएगा, बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब कुछ लोग तो अभी तक जा चुके हैं, सर पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया सर, हाँ हम तो कर ही लेंगे, तो उनके लिए नहीं है ये चैनल। जो ध्यान से अगर सुनेंगे तो ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि कोई डाउट ही नहीं बचेगा। हाँ तो ये वाला करो बच्चे, अब तो ये वाला करो तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरल टर्म आपको लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म के लिए 12 CR, फिर एक चल रहा है 1 3 यहां पे क्या आ जाएगा, 12 है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 2 आएगा बच्चे यहाँ पे, 1 2 2 2 और 3 3, ये 12 था। हाँ तो ये 1 2 3 ये चल रहा है, तो ये तो क्या है, आर ही है क्या, फर्स्ट टर्म यही है, 1 2 3 तो आर है। और एक यहाँ पे और चल रहा है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर आर है। तो अरे इतना जल्दी जनरल टर्म आ गया, क्या बात कर रहे हो सर। जनरल टर्म देखिए बच्चे, इसका व्यापक पद कितना जल्दी आ गया, व्यापक पद खुद ही देख लो। अब सम निकालना है इसका, सिग्मा, तो सम निकालने के लिए क्या करोगे, सिग्मा आर का मान 1 से शुरू हो रहा है, ध्यान दे यहाँ पे, और 12 तक जा रहा है, इंटू आर इंटू 2 की पावर आर इंटू 12 CR। क्लियर है, अच्छे से देखो, इस आर को हटाए बिना तो कहीं नहीं जा सकते तुम। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, अब कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हें बचाने, कुछ नहीं आएगा। तो सुन लो ध्यान से बात को ध्यान से, यहां से इस आर को हटाना पड़ेगा, तो आर कॉमन ले लो, तो 12 सिग्मा आर बराबर 1 to 12 इंटू आर इंटू 2 की पावर आर इंटू 12 बाई आर इंटू 12 तो 11 हो जाएगा CR-। क्लियर है क्या। अब देखो आर से आर कट जाएगा तो 12 बाहर आ जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 12, और ये है 11 CR। गौर से देखना, R-1 तो यहां पे है 2 की पावर आर। तो मैं क्या चाहता हूं तुम भी जानते हो, तुम क्या चाहते हो वो भी तुम जानते हो, कि सर अगर यहां R-1 आया है तो यहां पे भी तो R-1 होना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पे r माइनस 1 किया तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा 2। अरे भाई 2 की पावर यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस। ओ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये स्टेप में दिक्कत आया, तो मैं एकदम क्लियर कट बता देता हूं से इसको अपने को समझना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये टीचर एक नाम बोले या ना बोले, इसके आगे ये स्टेप अपने को समझना है कि इसने किया क्या है, अपने को समझना ही है ना। ठीक है क्या बात? ठीक है सर, बिल्कुल समझ लेंगे। तो ये आ गया 24। अगर ये आ गया है तो इसको गौर से देख बच्चे, इतना गौर से देख कि समझ ही जाए। सर लिखते हैं क्या? लिखना शुरू कर लो, उससे समझ आ जाएगा। 11C0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 11C1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 11C2 इंटू 2 की पावर 2। पर मैं तो ये बोल रहा था, लिखे पहले आपको समझ में आना चाहिए था, लिखने से पहले ही आपको समझ में आना चाहिए था कि ये क्या है, ये क्या है। तो लिखने से पहले ये समझ में आना चाहिए था। तो ये देखो 24 इंटू ये है 1 प्लस 2 की पावर 11, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 3 की पावर 11। तो ये बच्चे आपको पहले समझ में आना चाहिए था यहां से डायरेक्ट। मेरा ये सजेशन था कि यहां से आप डायरेक्ट ही लिखते, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो बार लिख के देख लो। सिग्मा अगर बहुत भयानक बन जाए तो लिख के देख लेना। क्लियर है क्या बात? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, इस वाले को बहुत जल्दी से अंजाम दीजिए, बहुत जल्दी करिए अब। तो इसका भी जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, व्यापक पद। अगर व्यापक पद आप लिखने जाओगे 14CR इंटू 4 की पावर R इंटू प्लस माइनस भी चल रहा है तो -1 की पावर R। क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही कुछ है। तो 14CR, इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, -4 की पावर R। तो आ गया क्या? आ गया क्या सम? आ गया क्या सम? R का वैल्यू 0 to 14 इंटू 14CR इंटू -4 की पावर R। तो ये तो सीधा सीधा ये पूरे हैं, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, खत्म। ये 1 प्लस ऑफ -R का होल पावर 14 है, तो बच्चे ये -3 का पावर 14 है, दैट इज 3 के पावर 14। क्या इतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बिल्कुल, यही प्रैक्टिस आपको चाहिए। अब भयानक जी, एडवांस का क्वेश्चन है, भयानक। तो आप इसको करेंगे, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। 5 मिनट 10 मिनट बच्चे देना, ऐसे कुछ नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से करिएगा। तो R बराबर 1 to 20, अलग अलग कर रहा हूं मैं। 3R इंटू 20CR इंटू 2 की पावर 3R प्लस 2 इंटू -1 की पावर R, प्लस एक और है, उसको भी अलग कर देते हैं। सिग्मा R बराबर 1 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3R प्लस 2 इंटू 20। थोड़ा मैं इसको लिख देता हूं पहले, 20CR पहले लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं 2 की पावर 3R प्लस 2 इंटू -1 की पावर R। इसको सॉल्व करना पहले समझा देता हूं मैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या पाओगे कि यहां पे R है और यहां पे भी R की बातें हो रही है। तो आप इसमें क्या करोगे बच्चे, देखो मैं बता देता हूं। इसको क्या लिखोगे? इसमें ये लिखोगे आपकी 2 की पावर 3 का होल पावर R इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो इसको। फिर ये लिखा जाएगा 8 की पावर R इंटू 2 की पावर 2, मतलब 4, 8 की पावर R इंटू 4। फिर आप जब इसको इसके साथ मिक्स करोगे तो देखो ये लिखोगे, तो इसको क्या लिखो बच्चे? इसको लिखा ये, तो 4 कॉमन आ जाएगा और 2 ये कॉमन आ जाएगा, तो 8 तो कॉमन आ गया। सिग्मा R बराबर 1 से 20 इंटू 20CR इंटू ये है 8 की पावर R इंटू -1 की पावर R। देख लो बच्चे, गौर से देख लो, और इसको थोड़ा और अच्छे से देखोगे तब समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। 20CR लिखा हुआ है इंटू -8 की पावर R, और ये क्या हो जाएगा? +8 इंटू ये हो जाएगा बच्चे 1 प्लस, क्या हो जाएगा? 1 प्लस ऑफ -8 का होल पावर 20। पर 0 नहीं है, 0 नहीं है, एक टर्म माइनस भी करना पड़ेगा। क्या? 20C0। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 8 इंटू ये 7 की पावर 20 -1। इस वाली टर्म का आंसर ये आएगा, और ये आप शायद 1 मिनट के अंदर जब भी लिखना चाहिए लिखता है।
अब बात करते हैं इसकी, इसमें ये r हटना चाहिए, तो इसमें से 20 बाहर ले लो, तो 3 इंटू 20 इंटू r भी गया, r गया ना भाई। अरे 20 और r बाहर लिए यहां से, क्यों, ये r तो जाना चाहिए, r तो ये जाना चाहिए, तो ये बच गया 19c(r-1) इंटू इसको क्या लिखोगे आप, पहले तो वही लिख देते 8 की पावर r इंटू 4 इंटू -1 की पावर r। अब 4 को बाहर और ले आते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 को और ले आओ तो 12 भाई, 3 इंटू 20, ये तो 60 इंटू 4 आ जाएगा, r बराबर 1 से 20। अब ये आ गया 19c(r-1) इंटू इसको मिला के -8 की पावर r। पर अब तुम फिर से खुश नहीं हो, क्योंकि सर हम खुश नहीं है अभी भी। क्यों खुश नहीं हो भाई तुम, ये यहां r-1 है तो यहां r-1 आना चाहिए, तो यहां r-1 आएगा तो यहां क्या आ जाएगा, -8 आना पड़ेगा क्या। हाँ ध्यान से, यहां r-1 है इसलिए यहां r-1 चाहिए तो मैंने -1 किया, तो यहां -1 किया तो यहां +1 भी तो करना पड़ेगा ना। अरे एक -8 को कॉमन ले लिया, क्या समझ सकते हो, अरे एडवांस की बात कर रहे हैं तो ये समझ रहे हो, है ना। तो इसलिए ये माइनस का 8 इंटू 240 आ जाएगा, इंटू ये क्या है। अब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्या है ये, तुम लिख के देख लो, लिख के देख सकते हो ये क्या चलेगा। चलो लिख देते हैं, r का वैल्यू 1 डालो, 19c0 इंटू -8 की पावर 0 प्लस 19c1 इंटू -8 की पावर 1 प्लस 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 19c 19 तक जाएगा या इंटू -8 की पावर 19। तो अब तो बता ही दोगे क्या यार ये क्या है, अब तो बता ही दोगे, इसको -8 इंटू 240 लिख देता हूं मैं। क्या अब आप बता सकते हो मेरे को ये क्या, यस सर ये 1 -8 की पावर 19 है, 1 -8 की पावर 19 है, और ये आ गया प्लस। तो इन दोनों को मिला मिलू के लिख दो, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चे 8 इंटू 240 इंटू 7 की पावर, देखिए 8 इंटू 240 इंटू 7 की पावर 19 प्लस ये जो भी आया था 8 इंटू 7 की पावर 20 -1। तो ये इसका फाइनल आंसर है, नो करेक्शन। तो ये एक एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने जो भी किया इतने टाइम में आपसे होना चाहिए। अब आप कैसे कर पाओगे, अरे सर फॉर्मूले भी याद है, कुछ भी याद कर लो, इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है तो वो आपको बताएगा एडवांस क्या है। क्या ये बात क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है क्या, नहीं ये फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है। देखो ऐसा कुछ बोल रहा है, ये तो अपने को याद ही आना चाहिए ना, तो ये तो याद ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो सीधा ये कर लो। तो देख बच्चे, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए, इसी लेवल के चाहिए, तो बिल्कुल जो आप कर रहे हो वही चाहिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और अपने फ्रेंड्स को बताते रहो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।